समाज के संतों को गांव-गांव जाकर अलख जगाने की आवश्यकता। स्वामी जीवाराम महाराज के बताए मार्ग पर चलकर समाज कर सकता है तरक्की। रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़कर शिक्षक और अग्रसर होने की आवश्यकता। गांव-गांव जाकर संत महात्माओं द्वारा भजनों एवं प्रवचनों के माध्यम से समाज में जागृति लाने की जरूरत। जीवाराम स्वामी गांव भावपुरा में समाज के छात्रावास बनाने का लक्ष्य। स्वामी जीवाराम महाराज की जन्मभूमि पर निर्माणाधीन गुरुद्वारे का कार्य प्रगति पर। भावपुरा में रैगर छात्रावास जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। श्री राम जन्म मंडल के संस्थापक एवं संत शिरोमणि स्वामी जीवाराम जी महाराज के जन्मस्थली सांगानेर तहसील के भावपुरा गांव में स्वामी कृष्णानंद महाराज के अथक प्रयासों से गुरुद्वारा का कार्य प्रगति पर है। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने संत शिरोमणि जीवाराम जी महाराज द्वारा देखे गए सपनों को साकार करते हुए 4 बीघा भूमि पर रैगर छात्रावास बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी प्रकार दूदू उपखंड मुख्यालय पर रैगर छात्रावास बनाने के लिए प्रयासरत हैं। स्वामी कृष्णानंद महाराज ने बताया कि संत शिरोमणि जीवाराम जी महाराज अपने गांव में 2 कमरों का निर्माण किया गया था। वह कमरे जीर्ण शीर्ण स्थिति में बने हुए थे। उन्हें तो तोड़वा कर उस जगह पर गुरुद्वारा का निर्माण चल रहा है। शीघ्र ही गुरुद्वारा बनकर तैयार हो जाएगा। स्वामी जी ने अपनी एक बैठवार्ता में बताया कि स्वामी जीवाराम महाराज ने अपने कार्यकाल में एक शिव मंदिर का निर्माण करवा रखा था। महाराज को देवासम होने के पश्चात जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। उन लोगों से कब्जा छुड़वा कर जमीन श्री राम जन्म मंडल के कब्जे में ली गई। उक्त जमीन पर स्वामी कृष्णानंद महाराज छात्रावास एवं वाचनालय का निर्माण कराने के लिए और प्रयासरत है। स्वामी कृष्णानंद महाराज की कार्यशैली को देखकर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने 10 लाख रुपए सांसद कोटे से देने की घोषणा की है। स्वामी जी विश्वानंद महाराज सावरदा उत्तराधिकारी स्वामी कृष्णानंद महाराज गांव-गांव जाकर सत्संग भजनों के माध्यम से समाज में फैली हुई रूढ़िवादी परंपराओं को त्यागने, मृत्यु भोज बंद करने, शिक्षा की ओर अग्रसर होने का संदेश देते रहते हैं। समाज भी संदेश को अपने जीवन में उतार कर रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ने के लिए प्रेरित हुआ है। गत दिनों ग्राम झाग में समाज ने स्वामी जी के वचनों से लाभान्वित होते हुए मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया। मेरा नाम श्री श्री 108 स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, जन्म स्थान झाग, आश्रम सावरदा, दैमिकला, हिम्मतपुरा और दिल्ली का 4 जगह का मैं गादीपति हूँ। और आज से 20 वर्ष पूर्व श्री श्री 1008 स्वामी विश्वानंद जी महाराज का गादीपति मुझे श्री श्री 1008 स्वामी रूपदास जी महाराज के कर कमलों द्वारा चुना गया और मुझे जीवाराम जी महाराज के पंथ श्री राम जन्म मंडल की सपनों को साकार बनाने के लिए मुझे अवगत कराया गया। इसी विधि को लेकर मैं आज भी स्वामी जीवाराम जी महाराज के सपनों को साकार करने में तुला हुआ हूँ। अब श्री श्री 1008 स्वामी जीवाराम जी महाराज धर्माचार्य संस्थापक श्री राम जन्म मंडल, जिनकी जन्मभूमि भावपुरा ग्राम तहसील सांगानेर जिला जयपुर में है, वहाँ भी मैंने स्वामी जीवाराम जी महाराज का जो जीर्ण शीर्ण मंदिर पड़ा हुआ था उसका पुनर्निर्माण करवाने का कार्य चालू किया। और महाराज की भूमि जो जिन्होंने लोगों ने कब्जा कर रखा था उनसे छुड़वाकर वहाँ एक था, वो सपना साकार होने जा रहा है और आज वो काम चरम सीमा पर है। दूदू विधानसभा क्षेत्र में छात्रावास के लिए 2 बीघा भूमि आवंटन करवाने के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा और अभी क्रिया उनका वो काम चालू है। कुछ ही समय मुझे जमीन अलॉटमेंट होगी तो एक छात्रावास का निर्माण दूदू तहसील या दूदू स्टेट पर मैं करवाने का समाज को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। और इन कार्य में मेरे साथ किसी भी समाज के साधु संत ने मेरा साथ नहीं दिया और नहीं मुझे आगे देने की इनकी आशा है। मैं चाहता हूं कि समाज मेरे साथ लगकर मेरे स्वामी जीवाराम जी महाराज के सपनों को साकार करे और सदा शिक्षा की ओर आगे बढ़े।
इस बिखराव के कारण 45 लाख की जनसंख्या होने के बावजूद भी आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को तवज्जो नहीं देती है। तो एक समय वो था कि हमारे समाज के 5-5 7-7 एमएलए विधानसभा में बैठते थे, 2-2 सांसद थे, मगर आज हमारे समाज का एक विधायक बनकर रह गया। तो मैं समाज से और समाज के संत महापुरुष से निवेदन करता हूं कि समाज को एक माला में पहुंचने की कोशिश करें, समाज में घूमे, ढाणी ढाणी गांव जाकर समाज की एकता और अखंडता का अलग जगाएं, तभी जीवनराम जी महाराज का सपना साकार होगा। क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि जन्म लिया जिस जात में, किया न कुछ उपकार, जीवाराम ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। मैं संत महापुरुषों से निवेदन है कि गांव गांव ढाणी जाकर समाज की अखंडता और एकता का अलग जगाएं। अखंडता और एकता जिस दिन हो जाएगी, मैं समझूंगा कि हमारे स्वामी जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि हमने दी है और स्वामी जी का सपना साकार किया है। मैं एक विकलांग व्यक्ति होते हुए गांव गांव ढाणी जाकर अलग जगा रहा हूं, क्योंकि स्वामी जीवराम जी महाराज के देवलोकगमन होने के बाद किसी भी संत महापुरुष ने समाज में एकता अखंडता लाने का प्रयास नहीं किया और नहीं समाज को एक माला में पहुंचने की कोशिश की। तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी संत महापुरुष जागृत होकर समाज में घूमें और समाज में शिक्षा, संगठन और संघर्ष शिक्षा संगठन बनाने के लिए अग्रसर हो। यही मेरा स्वामी जीवराम जी महाराज का सपना था, जिसे हम साकार करके दिखाएं। मैं विकलांग होने के पश्चात भी दूध तहसील के प्रत्येक गांव में गया हूं और समाज में जो कुरीतियां फैली उनकी ओर समाज को जगाया है। कई गांवों से कुरीतियां को त्यागने का संकल्प दिलवाया है। आज मैं अजमेर जिला रवावता गांव होकर आया हूं, वहां भी मूर्ति स्थापना गंगा माता की थी। मैंने समाज से यही कहा कि मूर्ति स्थापना करने से, मंदिर बनाने से समाज का भला नहीं होगा। इसी पैसे को अगर समाज में शिक्षा की ओर लगाते तो हमारे समाज में कोई न कोई बच्चा अग्रसर होता। मैं समाज के सभी संत महात्मा, विशेष तौर से जीवराम जी महाराज के पंत रामजन्म मंडल से जुड़े संत महात्माओं से मेरा निवेदन है कि इस पुनीत कार्य में मेरा साथ देकर और महाराज के सपनों को जल्दी से जल्दी साकार करवाने की कोशिश करें। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी